ईमान पे पहरा देंगे तो शैतान के दांव कम लगेंगे। जिस कदर शैतान आपसे दूर है उसी कदर आपका किरदार पकीजा है। जिस कदर किरदार पकीजा है उसी कदर अच्छी खुशबू फूटती है। जिस कदर लोग आपकी खुशबू से मुअत्तर होंगे उसी कदर वो आपके ज्यादा करीब रहेंगे, आपका तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मुताफ़न, अल्लाह की कसम, सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो नशई है, वो मुताफ़न है, वो सफाई नहीं करता, वो कपड़े तब्दील नहीं करता, अब कितने दिन उसे अपने बेडरूम में रखेंगे? अल्लाह के लिए मेरी बात समझिए। ये जो ज़ाहरी नफासत है ना, बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन इससे कहीं बढ़ के अंदर की नजाफत चाहिए। दिल पाक होना चाहिए, ईमान शफाफ होना चाहिए, अकीदा बिल्कुल वाज़ेह अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की वहदानियत पर उस मयार का होना चाहिए जो अल्लाह हमसे तलब करता है। फिर आसमान से सदा आती है, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शौहुम फज़ादहुम ईमाना। लोग जमा है सारे दुश्मनी पर, कहते हैं मिटा देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सांस लेने का मोहलत मौका नहीं देंगे, इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, इन्हें दुनिया में सर उठा के जीने का हक नहीं है, हम मिटा देंगे, जमीन में गाड़ देंगे इन्हें। अल्लाह कहता है, लोग इन्हें कहते हैं फख्शौहुम, इनसे डरो, इतना बड़ा लश्कर है, फज़ादहुम ईमाना, वो इस्तिकामत के पहाड़ बन के खड़े हैं। ये होते कौन हैं? हम जिनके साथ, जिसके साथ हमारा ताल्लुक है वो इनसे बड़ा है। वकालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आपका अंदर पाक है, हर किस्म की कसाफतों से, हर किस्म की गलाजतों से, ईमान मजबूत है, आप ईमान के पहरेदार हैं, आप अपने ईमान की हकीकत, कदर कीमत जानते हैं, फिर जबान से ये निकलता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कभी मूसा फिरौन से टकराता है, कभी इब्राहिम नमरूद से टकराता है, कभी मोहम्मद सैयदुल अल्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दौर के फिरौनों से टकराते हैं, कभी उनके मानने वाले दुनिया से टकराते हैं, फिर कोई गम नहीं होता। ईमान मजबूत हो तो बंदा इस्तिकामत का पहाड़ है, ईमान मजबूत ना हो तो कशकोले खुदाई उठा के एक एक रुपए के लिए मांगता फिरता है। भाई मुझसे सवाल करते हैं मुल्क का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा। ओ भाइयों, जिस मयार का हमारा ईमान है उसी मयार का हमारा मुल्क है। ये कोई ऐसा कुलिया नहीं है जिसके लिए किसी अलजबरे के माहिर की खिदमत चाहिए। बड़ा सीधा सा फार्मूला है, जिस कदर हमारा अंदर साफ है उसी कदर हमारा बाहर साफ है, जिस कदर अंदर गलाजत है उसी कदर मुआशरे में गलाजत है। हमने ईमान को समझा ही कुछ नहीं, हमने कभी इसकी पहरादारी के लिए, अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हाबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। जनाब अबू बकर खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान कुछ शकरंजी हो गई। दोनों सहाबी हैं, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद और शागिर्द हैं। हाँ, एक कदीमुल इस्लाम है, अस्साबिकून अल अव्वलून में से है, और एक बाद में है। तारीख इंसानी में अज़्म शुजाअत का जो मयार खालिद इब्न वलीद ने कायम किया है, ढूंढने से कहीं नहीं मिलता। कहते हैं इस्लाम और कुफर दोनों हालतों में 200 जंगें लड़ी हैं अल्लाह के बंदे ने और किसी जंग में नाकाम नहीं हुआ। जानते हो ना,
ये महीनों का सफर दिनों में तय किया करता था लश्करों को लेके। आपस में दो भाइयों की कुछ नाराजगी हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की कसम याद रखो, रसूलुल्लाह का अदना तरीन सहाबी सहाबा किराम के बाद आने वाली सारी उम्मत पे ज्यादा फौकियत रखता है, लेकिन यहां मयार ईमान है। लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा, तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे, मा बलगा मुद्दाहदिहिम वला नसीफा, और वो जो कदीमुल इस्लाम अबू बकर है जिनका ईमान इतना मजबूत है, कोई आगे कह दे तेरे नबी ने ये बात कही, अकल माने न माने, अबू बकर कहता है अगर रसूलुल्लाह ने कहा तो अल्लाह की कसम सच कहा। कहा खालिद, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सैफुम मिन सियूफिल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। ये गाजी, ये मुजाहिद, ये मैदान कत्लो किताल का शहसवार, ये कत्लगाहों में जाकर शहादत की मौत का तलाश करने वाला, लेकिन अबू बकर के ईमान की मजबूती का ये हाल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया आप बाद में आए हैं, सहाबियत का शरफ आपको भी हासिल है, लेकिन वो जो मजबूत ईमान वाला अबू बकर है ना, वो एक मुट्ठी जौ की खर्च करे और आप पूरा पहाड़ ओहद सोने का खर्च करें, आप उसके जवाब को नहीं पहुंचते। क्या माना है? जिस कदर ईमान मजबूत है उसी कदर अमल मजबूत है। एक तरफ जौ की मुट्ठी और दूसरी तरफ सोने का पहाड़, और पहाड़ भी ओहद। मुट्ठी के मुकाबिल पहाड़ों के बराबर सोना। फरमाया नहीं, अमाल का वजन ईमान पे होता है, तेरा ईमान कितना मजबूत है अल्लाह उसी कदर तेरे अमल। मन तसद्दक़ बिअदल तमरतिन मिन कसबिन तय्यब वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब। बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान मजबूत हो, ईमान मजबूत हो, एक खजूर का टुकड़ा अगर कोई बंदा पाकीज़ा माल से सदका करता है, अल्लाह उसे यूं पालता है, यूं परवरिश करता है जैसे घोड़े का मालिक घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है। हत्ता तकूना मिस्लल जबल, वो एक खजूर का टुकड़ा कयामत के दिन उसके नामा आमाल में पहाड़ के बराबर वजन किया। ये किसके लिए? इसका ईमान है। और कितनों के बारे में फरमाया, फरमाया तहामा वैली के पहाड़ों के बराबर नेकियां लेके आएंगे, फयजअलुहल्लाहु हबाम मंसूरा, और पहाड़ों के बराबर आने वाले इनके आमाले साले, रोजे रखने वाले, हज करने वाले, उम्रों पे उम्रे चढ़ाने वाले, सदका और खैरात करने वाले, बड़े बड़े नेक अमाल करके आने वाले, तहामा पहाड़ों के बराबर अमल करके आने वाले, फयजअलुहल्लाहु हबाम मंसूरा, अल्लाह रेत के ज़र्रात की तरह उड़ा के रख देगा। अल्लाह इनका कसूर, अल्लाह के नबी इनका कसूर क्या होगा? फरमाया ईमान कमजोर होंगे, ये अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने वाले। तू मजबूत ईमान के साथ एक खजूर का टुकड़ा सदका करे, वो पहाड़ों के बराबर अजर सवाब का हामिल हो, और तू कमजोर ईमान के साथ या बेईमानी के साथ पहाड़ों के बराबर अमल लेके आए, अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं। क्या करना है हमें? अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिफाजत के लिए क्या करना है? बस यही काम मुश्किल है। तकरीर सुनना आसान है, टाइम नहीं है हमारे पास। इन्नमल मुमिनून, अल्लाह फरमाते हैं मोमिन सिर्फ वो होते हैं। जाओ दुनिया के किसी मौलवी से जाके इस जुमले का तर्जुमा पूछ लो,
मोमिन होते ही सिर्फ वो हैं, इसे सीगा हसर कहते हैं। इन्नमा, मोमिन सिर्फ वो हैं, कौन? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जब उनके पास अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल कांपते हैं।